हाय स्टूडेंट, श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर नरेशन स्पीच के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। नरेशन स्पीच, इसका मतलब होता है कथन। सबसे पहले हम नरेशन स्पीच के बारे में बताएंगे आप लोगों को। नरेशन स्पीच होता क्या है स्टूडेंट्स? नरेशन स्पीच वह कथन है जब किसी भी स्पीकर या वक्ता के द्वारा कोई भी कथन या बात कही जाती है, वह नरेशन के अंतर्गत आती है। नरेशन को हम दो पार्टों में विभाजित करते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा आपका है इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? जब किसी स्पीकर या वक्ता के द्वारा किसी भी कथन या वाक्य को ज्यों का त्यों हम प्रस्तुत कर देते हैं, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में he said, डबल इन्वर्टेड कॉमा में he was a boy, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसमें आप लोग देखिए he said, डबल इन्वर्टेड कॉमा में he was a boy। यह वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा ज्यों का त्यों वाक्य कर दिया गया है, यह हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पर। इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? जब किसी वक्ता के द्वारा किसी भी कथन को या वाक्य को ज्यों का त्यों न कहकर थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रस्तुत करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे he said, इन्वर्टेड कॉमा को, that he had, he was a boy, फुल स्टॉप। ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब हम डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट नरेशन। अब देखेंगे डायरेक्ट नरेशन के भी दो भाग होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसी को वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जान लीजिए। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में you are a boy, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये कॉमा के बाहर का जो भाग लिखा गया है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे you are a boy, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए अब हम नरेशन के अनुसार 5 प्रकार के वाक्यों का नरेशन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। नरेशन के अनुसार हम 5 प्रकार के वाक्यों का बनाएंगे।
पहला आपका आता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा आपका है आर्टिकेटिव सेंटेंस। इन नरेशन के अंतर्गत हम 5 प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। अब असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। अब स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस सम्मिलित होते हैं, वह हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंतर्गत हम प्रश्नवाचक वाले वाक्यों का नरेशन बनाएंगे। और तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। और पांचवा है आपका आर्टिकेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। यह नरेशन के अंतर्गत 5 प्रकार के वाक्यों को हम लोग बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज होने पर, होने पर थोड़े से इसके बारे में भी हम जानकारी कर लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज होने पर, ये थोड़ा सा जो हम लोग असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, आर्टिकेटिव पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा उससे हट करके है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे से या सेज। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज है, से या सेज है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। से या सेज होने पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज आ गया है, सेज टू, तो इसको हम टेल्स में बदल देते हैं। अगर से टू लिखा है तो से टू को हम टेल में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। और एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे इसमें, टेंस संबंधित परिवर्तन, टेंस संबंधित परिवर्तन, परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं, इसमें हम लोग टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी से शुरू हो, शुरू हो, तो उसे
सब्जेक्ट से बदलते हैं। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, इसको बीच बीच में आप लोग वीडियो को पुश करते हुए या नोट्स को नोट करते रहिएगा। चलिए ये हो गया, लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सेकेंड पर्सन से शुरू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो हम उसे किसी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य थर्ड पर्सन से शुरू हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। ये हो गया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आप लोग जैसे क्लास में पीछे बैठे रहते हैं, पीछे बैठ करके हंसी मजाक करते हैं, तो ये वृद्धि कोरोना महामारी जो आज हम लोग या पूरे विश्व को तबाह कर दी है, इसको देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन क्लास चलाने का जो व्यवस्था बनाया है, तो आप लोग जो भी यहाँ से काम मिलता है, विद्यालय से काम मिलता है, वर्क मिलता है, उसको आप लोग अच्छी तरह से देख करके पढ़ करके अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि बच्चे पीछे बैठ करके मस्ती करते रहते हैं, तो इसको आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम बचा हुआ है। तो हम धीरे धीरे एक एक लेक्चर करके आप लोगों को एक एक लेसन करके आप लोगों को धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। उसमें आपको जो भी समस्या रहेगी, परेशानी रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में उस समस्या को, परेशानी को लिख करके सेंड कर दीजिएगा। उसमें हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। उसका तब समाधान किया जाएगा, निदान किया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसमें ध्यान देना आप लोगों को। अभी हम बताए थे आप लोगों को कि रिपोर्टिंग वर्ब से या से होने पर अब इसका हमें, ठीक है, ये जो दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब से या से, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो भी समस्या अगर आती है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग उसमें भेजिएगा, हमारे नंबर पर फिर कॉल करके हमसे संपर्क कर लीजिएगा। उसका समाधान किया जाएगा, निदान किया जाएगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है। चलिए आते हैं, अब इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए, यदि से या सेज है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर सेज टू लिखा गया है कहीं पर, तो इसको आप लोग टेल्स में बदल दीजिएगा।
अगर से टू लिखा गया है तो इसको आप लोग टेल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये पॉइंट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा पॉइंट आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, कहीं भी चाहे ऑब्जेक्ट हमारा है, चाहे पोसेसिव केस है, चाहे जो भी हो, यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहेगा उसके सब्जेक्ट से आप चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का कोई, चाहे सब्जेक्ट है, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे पोसेसिव केस है, कोई भी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो उस केस में हम उसे किसी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे राम सेज टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये आपके सामने डायरेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट नरेशन लिखा गया है। अब इसको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, कैसे बदलना है, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू आ गया है। रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो इसको आप लोग टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और एक चीज और हम आप लोगों को बताए हैं, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद बताए हैं आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का आया है तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ठीक। और एक चीज और आप लोगों को बताए हैं, जब से या सेज रहेगा तो इसमें टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करना है और न तो नजदीकी वाले शब्द को दूरी वाले शब्द में बदलना है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे इसमें, अगर कोई कहावत है, कोई सत्य बातें हैं, कोई ऐतिहासिक घटना है, कोई प्रोवर्ब है, तो उस कंडीशन में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहले हम यहाँ के सब्जेक्ट को लिखेंगे राम। अब यहाँ बताए हैं सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। यहाँ लिखेंगे टेल्स। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट अभी मी बचा हुआ है, मी को लिखेंगे। अब इस कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ बताए हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो उसको यहाँ के सब्जेक्ट से बदलते हैं। अब ये सब्जेक्ट में हमारा राम लिखा गया है, राम नाउन है, तो नाउन का हमेशा प्रोनाउन ही बनेगा क्योंकि ये मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए सब्जेक्ट हम ये बनाएंगे। अब देखिए टेंस परिवर्तन नहीं करना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है तो इसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। बस अंतर क्या है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है, क्योंकि आई के साथ एन का प्रयोग करते हैं तो ही के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। ये आपका बनकर के तैयार हो गया, राम टेल्स मी दैट ही इज राइटिंग ए लेटर। ये आपका देखिए आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल समझा दिए। दूसरा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ही सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में यू आर ए गुड बॉय। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ आप लोगों के लिए गुड बॉय लिखे हैं। जितने भी बॉय हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस गुड बॉय की तरह ही आप लोग देखिएगा, इसका मनोरंजन मत करिएगा। ये अपने इसको अच्छी तरह से देख करके अपना फेयर कॉपी बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे संपर्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आइए ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखिए बताया कि सेज अगर रहता है केवल तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
पर्सन का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ के ऑब्जेक्ट से हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, लेकिन संयोगवश इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया पाता है तो उसे हम किसी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही से यू आर ए गुड बॉय तो हो जाएगा ही, हम इसे थर्ड पर्सन ही में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप इसे दे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे दे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगर ही में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब इज का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप दे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ए गुड बॉय, ये आपका सेकेंड एग्जांपल है। आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। इसको अधिक से अधिक शेयर करके आप लोग सबको सूचित कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। दे से टू अस, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, द सन rises in the east, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पर आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से टू आ गया है। जब से टू आया रहता है तो उसको हम टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट केवल हम फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में ही कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं। बाकी थर्ड पर्सन का अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब आते हैं नरेशन बनाएंगे। देखिए दे से टू को किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से सेंटेंस चूंकि द सन राइजिंग इन द ईस्ट, ये हमारा थर्ड पर्सन का है और सत्य बातें भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसको वैसे ही आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये आपका इनडायरेक्ट रिलेशन बनकर के तैयार हो गया।